नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो उन आम भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से बहुत बहुत आगे जाता है। ये विश्लेषण वियतनाम की उन गहरी और हैरान अंगेज परतुन को खोलने वाला है जिन्होंने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही मशहूर बात है जो यहाँ के बारे में कही जाती है, पैसा खर्च हुआ पर जिंदगी बन गई। दुनिया के सबसे अमीर यात्री वियतनाम के इन छुपे हुए खजानों को देखने के बाद बिल्कुल यही महसूस करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक आम छुट्टी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। 10,969। जरा इस विशाल आंकड़े के बारे में सोचिए। ये नंबर दर्शाता है हॉलोंग बे के उन चुना पत्थर यानी लाइमस्टोन द्वीपों को, जो लगभग 500 मिलियन साल पुराने हैं। ये जगह इतनी ज्यादा अविश्वसनीय है कि यूनेस्को ने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार 1994 और 2000 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इन द्वीपों की विशालता ही दिमाग शांत कर देने के लिए काफी है। लेकिन असली चमत्कार इन पहाड़ों के अंदर छुपे हैं। सुंग सॉट, जिसे सरप्राइज केव भी कहा जाता है, इसमें 3 बड़े और कभी ना खत्म होने वाले विशाल कमरे हैं। जैसे जैसे इनके अंदर जाते हैं, हर अगला कमरा पिछले वाले से बड़ा और किसी चमत्कारी महल जैसा लगता है। इसे देखने के बाद सच में मुंह से आश्चर्य के अलावा और कुछ नहीं निकलता। और रात होते ही यहाँ का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पानी नेचुरली नीली रोशनी से चमकने लगता है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच सिर्फ 5,000 से 10,000 रुपए के एक लग्जरी 3-डे क्रूज में नाइट कयाकिंग के दौरान इस चमकते हुए जादुई पानी का अनुभव लिया जा सकता है। ये बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है। हलोंग बे की एक और सच्चाई है जो सचमुच दिमाग घुमा देती है। कुआ वैन फ्लोटिंग विलेज। यहाँ लगभग 600 लोग रहते हैं और इनके घर, स्कूल, दुकानें सब कुछ पानी पर तैरता है। मतलब कई पीढ़ियों ने जमीन पर कभी कदम तक नहीं रखा है। जमीन की इन्हें कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि समुंदर ही इनका इकलौता घर है। चलिए अब रुख करते हैं दानांग की बाना हिल्स का, जो 10,487 मीटर की हैरान अंगेज ऊंचाई पर स्थित है। एक सवाल उठता है, आखिर 2 विशाल पत्थर के हाथ बादलों में एक सुनहरे पुल को क्यों थामे हुए हैं? यह दुनिया भर में वायरल हुआ 150 मीटर लंबा गोल्डन ब्रिज है, जहां 20 मिनट की एक शानदार केबल कार राइड के जरिए पहुंचा जा सकता है। तो यह सबसे अहम बात यह है कि इस डिजाइन के पीछे एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी छुपी है। आर्किटेक्ट वू विएट के अनुसार ये विशाल हाथ धरती का प्रतीक है जो अपने दर्शकों को थामे हुए है और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये सिर्फ पत्थर और सीमेंट का पुल नहीं है, बल्कि एक एहसास है कि धरती हमें हमेशा सहारा देती है। अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं, हुइयान के 400 साल पुराने ट्रेडिंग पोर्ट पर। यहाँ एक तरफ है 1593 में बना जापानीज ब्रिज, जिसका अपना 430 साल का ठोस इतिहास है, और बिल्कुल उसके सामने उसकी दिलचस्प स्थानीय कथा। ऐसा माना जाता था कि एक भूकंप लाने वाले दैत्य को शांत करने के लिए इस पुल का निर्माण हुआ था। ये मजेदार कथा आज भी वहाँ की हवाओं में उतनी ही जिंदा है। होयान का अपना एक अलग ही खूबसूरत जादू है। हर महीने की 14वीं रात यहाँ फुल मून फेस्टिवल होता है। बिजली पूरी तरह बंद और पूरा शहर सिर्फ रंग बिरंगी ललटेनों से जगमगाता है। टेलरिंग की बात करें तो यहाँ 3 से 4,000 रुपए में सिर्फ 3 दिन के अंदर एक कस्टम प्रीमियम सूट तैयार हो जाता है। और यहाँ की पतली बिना मोटर गाड़ी वाली गलियों में केवल साइकिल पर घूमना बिल्कुल वक्त में पीछे जाने जैसा अनुभव देता है। 2000 ये साल दर्शाते हैं एक और आश्चर्य को। सपा में, जो चीन बॉर्डर के बिल्कुल करीब 10,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 2000 साल पहले होंग और डाओ जनजातियों ने विशाल सीढ़ीदार खेत यानी राइस टेरेसेस बनाए थे। और कमाल की बात यह है कि ये सब बिना किसी मशीन के पूरी तरह से अपने हाथों की मेहनत से बनाया गया था। और यही स्थित है फैंसी पैन, जिसे द रूफ ऑफ इंडो चाइना भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 3143 मीटर है। एक छोटी सी 20 मिनट की रोमांचक केबल कार राइड से जब इस चोटी पर पहुंचते हैं तो नज़ारा सच में जादू जैसा होता है। एक ही जगह खड़े होकर वियतनाम, लाओस और चाइना तीनों देशों की सीमाएं एक साथ देखी जा सकती हैं। अब इस हिस्से के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है
कि यहाँ की आत्मा को समझने के लिए इनका खाना आजमाना बहुत जरूरी है। फो, ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक बोल में वियतनाम की रूह है। इसमें राइस नूडल्स और एक रिच ब्रॉथ होता है जिसे 18 से 24 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है। ये परिश्रम और धैर्य का प्रतीक है। और ये अगली चीज इस बात को पूरी तरह साबित करती है कि यहाँ के फ्लेवर्स कितने अनोखे हैं। हेनोई की मशहूर एग कॉफी, अंडे की जर्दी, कंडेंस्ड मिल्क और कॉफी से बनी ये ड्रिंक बिल्कुल एक लिक्विड टिरामिसू जैसा स्वाद देती है। उसके साथ ही CNN द्वारा रैंक किया गया बान मी सैंडविच भी है, जो स्ट्रीट फूड होकर भी इतना लाजवाब है और सिर्फ 50 से 100 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद और कम कीमत का ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं मिलता। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे का संघर्ष भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 1955 से 1975 तक चले वियतनाम वॉर के दौरान इस देश पर गिरे बॉम्बों की संख्या वर्ल्ड वॉर II में गिराए गए कुल बॉम्बों से पूरी 3 गुना ज्यादा थी। ये तथ्य किसी को भी अंदर तक विचलित कर देने के लिए काफी है। पर उसके बाद की कहानी उनके अटूट हौसले की है। 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख ये तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी आज हर साल इतने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का खुले दिल से स्वागत करती है, जिसमें उनके पुराने दुश्मन देश के लोग भी शामिल हैं। ये इनकी हिम्मत और आगे बढ़ने के जज्बे का सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चर्चा हमें कहाँ ले जाती है। हम पहुंच चुके हैं इस देश के सबसे बड़े रहस्य तक, द अल्टीमेट अंडरग्राउंड सीक्रेट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट केव। क्वांग बिंग प्रोविंस में स्थित सॉन ड्यूंग केव की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। 25 से 300 मिलियन साल पहले इसका निर्माण हुआ, पर सदियों तक मैप मेकर्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर 1991 में एक स्थानीय किसान हो खान को इसके अंदर आने वाली आवाजें सुनाई दीं, पर फिर भी पूरे 18 साल तक ये विशाल जगह छुपी रही, जब तक कि 2009 में ब्रिटिश रिसर्चर्स ने इसकी ऑफिशियली पुष्टि नहीं कर दी। जरा इसके आकार का अंदाजा लगाइए। ये 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर ऊंची और 150 मीटर चौड़ी है। और पता है सबसे हैरतअंगेज बात क्या है? इस गुफा के अंदर इसका अपना खुद का एक जंगल है, एक नदी बहती है और यहाँ तक कि इसके अपने बादल भी बनते हैं। छत से लटकते हुए 70 मीटर लंबे केव पर्ल्स प्रकृति के किसी आश्चर्य से कम नहीं लगते। अगर इसका विशाल रूप अभी भी कल्पना में नहीं आ रहा तो ऐसे सोचिए, इसके अंदर एक पूरा बोइंग 747 एयरप्लेन आसानी से बिना किसी रुकावट के उड़ान भर सकता है, या फिर एक पूरी 40 मंजिला इमारत या न्यूयॉर्क सिटी का एक पूरा ब्लॉक इसमें समाया जा सकता है। ये हमारी आम कल्पना की हदों को पूरी तरह तोड़ देता है। लेकिन इस जगह को बचाए रखने के लिए नियम बहुत कड़े हैं। 1000 हर साल पूरी दुनिया से केवल और केवल 1000 लोगों को ही इस प्राचीन इकोसिस्टम के अंदर कदम रखने की इजाजत मिलती है, ताकि इस गुफा का लाखों साल पुराना संतुलन बिल्कुल वैसा ही बना रहे। इस लिमिटेड एक्सेस की वजह से इस एक्सक्लूसिव अनुभव का टूर पैकेज लगभग 2.5 लाख रुपए यानी $3000 का है। पर कीमत से भी बड़ी बात है इसका कमिटमेंट। इसमें जाने के लिए 2 से 3 साल लंबी वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना पड़ता है। ये बताता है कि दुनिया के जो सबसे अनमोल खजाने होते हैं वो कितने गहरे छुपे होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल दिमाग में जरूर आता है, इतनी बड़ी दुनिया में ऐसे और कितने छुपे हुए राज हैं जो अभी तक हमारी नजरों से दूर हैं? वियतनाम के इन खजानों ने ये सिखाया है कि असली खूबसूरती सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि गहराई में मिलती है। उम्मीद है इस चर्चा ने उस अनजाने को खोजने की एक नई उत्सुकता जरूर जगाई होगी। ऐसे ही सीखते रहिए और दुनिया के इन रहस्यों को मिलकर समझते रहिए।